सीता का प्रतिबिंब यदि सीता का प्रतिबिंब गीता के बाईं ओर बन रहा हो तो यदि सीता का प्रतिबिंब गीता के बाईं ओर बन रहा हो तो सीता का प्रतिबिंब गीता के बाईं ओर बन रहा हो तो बताइए गीता का मुंह है अब किस दिशा की ओर है? अब किस दिशा की ओर है? यदि सीता का प्रतिबिंब गीता के बाईं ओर बन रहा हो तो बताइए गीता का मुख अब किस दिशा की ओर है। ठीक है, देखो समय कैसा है बताओ, सूर्यास्त का समय है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सूर्यास्त के समय आपको कहा क्या गया वो देखो कि सबसे पहले कल मैंने आपको बताया था कि यदि प्रतिबिंब में किसकी बात की जाए, लेफ्ट राइट दाएं और बाएं की बात की जाए, तो आप उन व्यक्तियों का मुंह सदैव किधर करेंगे बताओ? उत्तर दक्षिण में करेंगे। यदि आगे और पीछे की बात की जा रही है प्रतिबिंब में, तो आप सदैव पूर्व पश्चिम में करेंगे। ठीक है ना। एक बार तो ये करते हैं कि सीता है, वो सीता बताओ दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, तो इसके सामने कौन खड़ी है बताओ? गीता है, वो इधर मुंह करके खड़ी है। ठीक है ना, इधर मुंह करके खड़ी है, तो गीता का ये दायां और ये क्या हो गया? बायां, और सीता का ये बायां और ये क्या हो गया बताओ? दायां। ठीक है, नंबर 2 बात क्या बता, ऐसा भी हो सकता है कि गीता है वो किधर मुंह करके खड़ी है बताओ? दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ी है ना, तो सीता है वो सीता बताओ किधर मुंह करके खड़ी होगी? आमने सामने तभी तो होंगी ना। बताओ सीता का ये दायां है, ये बायां है, ये गीता का बायां और दायां, या तो इसमें से आपका ये ए नंबर वाला है ये सही हो सकता है, या आपका कौन सा सही होगा बताओ? बी नंबर का सही होगा। सूर्यास्त का समय बोले तो उत्तर दक्षिण पूर्व, और सूर्यास्त किधर होता है बताओ? इधर होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो सीता का प्रतिबिंब, सीता की जो छाया है वो गीता के किधर बन रही है बताओ? बाईं ओर बन रही है ना, तो गीता का बायां बताओ किधर है? सीता का प्रतिबिंब गीता के किधर है? बाईं ओर। किसका प्रतिबिंब? सीता का प्रतिबिंब, सीता की जो परछाई है, छाया है, वो गीता के किधर गिर रही है बताओ? बाईं ओर। इधर तो था ना गीता का बायां। ठीक है, जो क्वेश्चन में कहेगी वो बात अपडेट की है ना। सीता का प्रतिबिंब गीता के किधर बन रहा है बताओ? लेफ्ट, बाईं ओर बन रहा है क्या? बन रहा है ना। ठीक है, अब आपको पूछा क्या गया बताइए, गीता का मुख है, गीता का मुंह है, वो अब किस दिशा की ओर है? गीता का मुंह। अब सबसे पहले ये देखो, देखो सूर्य की किरण इधर से आ रही है, ठीक है ना, आमने सामने खड़ी है, तो बताओ सीता का प्रतिबिंब गीता के बाएं होना चाहिए था या दाएं बनता? किधर बनना चाहिए था? दाईं ओर बनना चाहिए था ना, लेकिन बन किधर रहा है? बाईं ओर आ रहा है ना। इसका मतलब ये जो मैंने फर्स्ट वाला आरेख बनाया वो क्या बनाया है बताओ? गलत बनाया। बात मेरी समझ गए होंगे आप। अब देखो आमने सामने सूर्य किरण इधर पश्चिम से आ रही है, तो बताओ गीता के किधर बन रहा है सीता का प्रतिबिंब? बाईं ओर बन रहा है ना। बाईं ओर बन रहा है, तो बताओ ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा ना। क्वेश्चन में क्या कहा गया है बताइए, किसका मुंह है? गीता का मुख अब किस दिशा की ओर है बताओ? गीता कौन सी दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है बताओ? दक्षिण दिशा की ओर है, वो क्या करके खड़ी है बताओ? मुंह करके खड़ी है। बात समझ में आ गई क्या? हाँ जी, क्लियर है। अब बताओ तीसरी टाइप में कोई दिक्कत है क्या? थर्ड टाइप में
नहीं है ना, लगाओ टाइप नंबर 4। उतारना चाहो उतार सकते हो, टाइप नंबर लगाओ 4। टाइप नंबर 4 डायरेक्ट लिखो एक बार, पाइथागोरस प्रमेय वाली, कुल दूरी और सीधी दूरी। कुल दूरी और सीधी दूरी। लेते हैं सारे के सारे, वो चैनल पढ़िए लिए पे अपना टैक्सेस पाकिस्तान की इस्लामाबाद
बी ऑप्शन है 6 किलोमीटर, सी ऑप्शन 8 किलोमीटर और डी ऑप्शन आपका 10 किलोमीटर। क्वेश्चन आपके सामने है कि मोहन एक निश्चित बिंदु से उत्तर दिशा की ओर कितना चलता है, बताओ। 2 किलोमीटर चलता है, उसके पश्चात दाईं ओर मुड़कर कितना चला, 3, अंत में बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। तो बताइए मोहन द्वारा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक चली गई सीधी दूरी है वो कितनी है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। 5 किलोमीटर होगी, सही भी हो सकता है, कंफर्म नहीं कहेंगे, एक बार कोशिश करो आप। उत्तर दिशा डायरेक्शन तो आपको पता है ना। यदि डायरेक्शन की बात करूं तो ये तो कौन सी है बताओ, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये कौन सी है, ईस्ट है, और ये कौन सी आएगी बताओ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। कोई समस्या नहीं है ना। उत्तर की ओर कितना चलता है बताओ, 2 किलोमीटर चलता है। सबसे पहले तो ये बात आपको कहेगी, आपको जितना कहा गया है उतना ही आपको काम करना है, ठीक है। देखो ये चला उत्तर की ओर 2 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर दाईं ओर मुड़कर कितना चला, 3 किलोमीटर ना। तो बताओ राइट किधर है, इधर तो आएगा ना। दाईं ओर मुड़कर कितना चला, 3 किलोमीटर। और अंत में किधर मुड़ता है बताओ, बाईं ओर मुड़कर कितना चला, बाएं किधर है बताओ, ऊपर की तरफ है। तो यहां से चला 2 किलोमीटर। अब आपको बताओ पूछा क्या गया है, ये बताओ मेरे को। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक क्या पूछी है बताओ, सीधी सीधी दूरी यही तो होती है ना। अब सीधी दूरी यदि हम बात करें तो इसको त्रिभुज बनाना पड़ेगा। त्रिभुज बनाए तो यहां से देखो, बताओ बना सकते हैं क्या त्रिभुज, हाँ जी बना सकते हैं ना। ये 3 किलोमीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी बताओ, 3 हो गई ना। ये 2 किलोमीटर तो ये कितनी हो गई बताओ, 2, 2 और 2 कितनी हो गई, टोटल कितनी हो गई बताओ, 4 हो गई। तो टोटल तो 4 किलोमीटर हो गई ना। बताओ 4 का स्क्वायर कितना होता है और 3 का कितना होता है, 9 होता है ना। 16 और 9 कितने हो गए, 25, 25 किसका है बताओ। तो आपकी सीधी दूरी है वो कितनी आएगी बताओ, 5 किलोमीटर है वो क्या आएगी, सीधी दूरी आएगी। बात समझ में आ गई क्या, कितनी आएगी, 5 किलोमीटर है वो क्या आएगी, सीधी दूरी आएगी। क्लियर, नो डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो मुकेश एक निश्चित बिंदु से, मुकेश एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित बिंदु से पूर्व दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है, पूर्व दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है। उसके पश्चात बाईं ओर मुड़कर, उसके पश्चात बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर, बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर, पुनः बाईं ओर मुड़कर, पुनः बाईं ओर मुड़कर 18 किलोमीटर चलता है, नहीं 20 कर लो इसको। पुनः बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, हाँ 20 किलोमीटर चलता है। तो बताइए, तो बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिएगा, मुकेश द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मुकेश द्वारा चली गई कुल दूरी लिख लिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक सीधी दूरी, प्रारंभिक बिंदु से प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक सीधी दूरी कितनी है।
प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक सीधी दूरी कितनी है? करो, जल्दी करो। नहीं, बिना ऑप्शन ही कर लो यार, क्या दिक्कत है? हो गया क्या? सोलह किलोमीटर आएगा। बताओ किधर चला सबसे पहले? पूरब की ओर चलता है ना। पूरब की ओर कितना चला बताओ? 10 किलोमीटर। ये लो साहब 10 किलोमीटर, ठीक है ना। फिर किधर मुड़ा? बाईं ओर मुड़ा ना। बाएं किधर है? लेफ्ट। तो बाईं ओर मुड़कर कितना चला बताओ? 6 किलोमीटर। ये लो साहब 6 किलोमीटर। और फिर अंत में किधर मुड़ा बताओ? दाईं ओर मुड़ा ना। तो दाईं ओर मुड़कर कितना चला बताओ? 20 किलोमीटर। ये लो 20 किलोमीटर। यहां आकर रुक गया। आपको सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा बताओ? मैं टोटल कुल पूछा है ना। कुल है तो 10 प्लस 6 प्लस 20 बताओ कितना हो जाएगा? 36 किलोमीटर हो जाएगा। किसी का भी गलत नहीं है ना? हाँ, क्यों होगा? तो गलत जोड़ना ही तो है, ठीक है। सेकंड आपको क्या पूछा है बताओ? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक सीधी दूरी। सीधी दूरी बना ली। अब देखो यहां से आपको त्रिभुज ऐसा बनाओ जिसमें एक कोण है वो 90 डिग्री का बने शॉर्ट में। देखो यहां से यदि मैं बनाना चाहूं तो बन सकता है क्या बताओ? बन सकता है ना। यदि ये बन गया तो यहां से ये आपके कितने डिग्री का एंगल होगा बताओ? राइट एंगल हो रहा है नहीं हो रहा? 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना। ये कितनी है बताओ? यहां तक 6 है ना। तो ये दूरी भी कितनी आ जाएगी आपकी? 6। ये टोटल 20 है। 20 में से यहां तक कितनी है? 10 है ना। तो ये बची हुई कितनी हो गई बताओ? 10। कोई दिक्कत नहीं है ना। 10 का स्क्वायर कितना है बताओ? 100। और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। कितना आ गया? रूट 136। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। या तो आप आगे ऑप्शन कितना है? 11 रूट 15। 11 रूट 15 बता रहे हैं। 136 आ गए। अरे करना क्या, या तो ऑप्शन से कर लो या देखो 136 का एलसीएम लो। 2 से कर दूं क्या डिवाइड? कितना होगा? 68 68 हो गया ना। आगे करोगे तो? फिर करोगे तो? ऑप्शन बेसिस टुकड़े होते हैं इसके। कैसे? पेयर बनाओ इसके। कितना हो गया? 2 बन गया ना। 17 गुणा 2 34। मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 रूट 34। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। कैसे? 2 है वो रूट में आएगा तो क्या होगा बताओ? गुणा 4। गुणा 4 करोगे तो कितना आएगा? रूट 136 आ जाएगा। आएगा ना। तो आपका कितना का आ जाएगा? 2 रूट
चौथी सही आ जाएगा। ठीक है, उतार लो जल्दी से। ठीक है, एक विमान है, देखो इधर, एक विमान पश्चिम की ओर 100 किलोमीटर तक उड़ता है। देखना इधर कितना उड़ता है बताओ। इसका यदि आंसर करेंगे तो पश्चिम की ओर उड़ता है कितना, 100 किलोमीटर तक उड़ता है। ये प्लेन फ्लाई 100 किलोमीटर वेस्ट। पश्चिम किधर है बताओ, इधर ही उड़ेगा ना। यहां से इस विमान ने उड़ना शुरू किया, पश्चिम की ओर उड़ा, कितनी दूरी हो गई बताओ, 100 किलोमीटर की दूरी हो गई। ठीक है ना, सारे के सारे वो। फिर यह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 150 किलोमीटर तक उड़ता है। बताओ साउथ किधर रहेगा, इधर। कितना उड़ेगा, 150 किलोमीटर दक्षिण की ओर मुड़कर उसने उड़ान भरी। ठीक है ना, आगे चलो। फिर यह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 300 किलोमीटर तक उड़ता है। पश्चिम किधर है, वापिस इधर है, तो बताओ कितना उड़ेगा, 300 किलोमीटर है वो वापिस उड़ता है। ठीक है, आगे क्या कहा, फिर ये अपने दाईं ओर मुड़ता है और 150 किलोमीटर तक उड़ता है। दायां किधर है बताओ, ऊपर की तरफ है ना, तो दाईं ओर मुड़कर कितना उड़ा बताओ, 150 किलोमीटर उड़ गया। ठीक है साहब, और यहां अब आपको कहा क्वेश्चन में क्या कहा गया वो देखो, वेयर इज इट नाउ विथ रिफरेंस टू इट्स स्टार्टिंग पोजिशन। जब उसने प्रारंभ किया था, प्रारंभिक जो बिंदु था, प्रारंभिक जो उसकी स्थिति थी, वहां से अब कहां खड़ा है। देखो यहां पर हम बात करें तो प्रारंभ तो कहां से था उसका, प्रारंभ तो यहीं से तो थे ना, और अब खड़ा कहां है बताओ, यहां तक खड़ा है ना। तो बताओ ये दूरी कितनी होगी आपकी यहां तक, ये कितनी हो जाएगी, 300 किलोमीटर होगी या नहीं होगी। तो 300 किलोमीटर तो ये है, 100 किलोमीटर ये है, बताओ टोटल दूरी कितनी हो गई, 400 किलोमीटर हो गई। लेकिन फर्स्ट पॉइंट प्रारंभिक बिंदु से है कौन सी दिशा में, पश्चिम में है ना, तो 400 किलोमीटर आपकी कौन सी डायरेक्शन आएगी बताओ, वेस्ट पश्चिम दिशा आएगी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताओ आपका, सी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा बताओ, राइट हो जाएगा। ये लो साहब, सी ऑप्शन आपका राइट। ठीक है, कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। करो। ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ऐसे नाम ही आएंगे आने वाले समय में, ध्यान रखना। आएंगे कि नहीं आएंगे। अरे पहले आपके दादाजी के नाम के पीछे नाम लगता था, राम नाम लगता था, हेमाराम, जोधाराम, गणपत राम, राम नाम लगता था या नहीं लगता था। इसलिए व्यक्ति जानबूझकर भी एक बार राम का नाम तो ले लेते थे। अब हमारे पिताजी की जो आयु आई है उसमें बताओ क्या लगता है, क्या लगता है, 3 नहीं 4 नामों के ज्यादा मिलते हैं आपको, है ना। ठीक है, अब आपके और हमारे वाले जो युवा वर्ग है ना, उसमें क्या आ रहा है, महेश, दिनेश, मुकेश, कितने नामों पे आ गए। देखो खुद हम जो नामों है, वो नाम है उनको क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे बना रहे हैं। अब जो आ रहे हैं ना छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू, ये इनका नाम है वन से, यन से, धन से, कन से, मन से, कितने नामों पर आ गए, 2 पे। अब आप अनुमान लगा लो आगे क्या आएंगे। कहने की नौबत है, छोटी की, बड़ी की, ए 8 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ जी 7 तो ये और एक एच, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, 8 बेटे हैं। डायरेक्शन आपके सामने दी गई है इसमें, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये नॉर्थ वाली पोजीशन है, ये एक बार हटा रहा हूं, ये ईस्ट भी एक बार यहां से मिटा रहा हूं, साउथ भी मिटा रहा हूं, और क्या मिट रहा है बताओ, वेस्ट भी मिट रहा है। बताओ कोई दिक्कत है क्या, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना।
आगे आपको क्या कहा, चित्र अनुसार बाहर की ओर मुंह है करके बैठे हैं, एक सर्किल में बैठे हैं लेकिन सभी का मुंह है किधर है बताओ, बाहर की ओर है। ठीक है, आगे आपको कहा यदि सभी घड़ी की दिशा में दो स्थान आगे बैठते हैं तो दिशा किसकी पूछी है, घड़ी की दिशा कौन सी होती है, क्लॉकवाइज होती है ना। अब बताओ एच है, वो एच है कौन सी डायरेक्शन में, ये बताओ आप मेरे को। यदि हम डायरेक्शन की बात करें तो एच है बताओ कौन सी डायरेक्शन में, ये देखो यहां से, ये तो आपकी कौन सी डायरेक्शन आ रही है बताओ, नॉर्थ, ये साउथ, ये कौन सी है ईस्ट, और ये कौन सी है बताओ वेस्ट। पहले आपको जो पोजीशन दी गई है उसमें एच की पोजीशन है, वो पोजीशन कौन सी है बताओ, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम दिशा है। क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में कितने स्थान आगे जाता है बताओ, 2 स्थान आगे बढ़ता है ना। तो बताओ एच है 1 और 2, यहां आएगा तो एच की पोजीशन ये आएगी कि नहीं आएगी, आ जाएगी ना। तो आपको एच की नई दिशा है वो बताओ कौन सी होगी आपकी, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि कौन सी आ जाएगी आपकी, उत्तर पूर्व दिशा है, ये आपका आ जाएगा राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन होगा बताओ, ए नंबर ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, सही होगा। बात समझ में आ गई क्या, हाँ जी क्लियर है क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। चलो करो। जल्दी करो थोड़ा सा। Which one of the following statement is not correct? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यह आपसे पूछा गया है। हाँ जी बिल्कुल असत्य पूछा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, डी आएगा। तो भाई के लिए बेचारा बी और बचा है, उसको और बता दो क्या करेंगे, हैं? एक बी और बचा है, उसको और क्यों अकेले को छोड़ रहे हो आप। करें शुरू, करें क्या, डी ऑप्शन राइट है क्या, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, ठीक है, और ए ऑप्शन है, एक बी और बोल दो। चलो 4 नंबर डी ऑप्शन बता रहे हैं क्या, 3 नंबर सी। हाँ जी आप भी भारत के मतदाता हैं, बताओ कौन सा आएगा, पढ़ो क्वेश्चन को। कितने हैं बताओ, 8 है, ठीक है ना। बाहर की ओर मुंह करके बैठे, ए तथा बी और डी तथा एच आपस में जगह बदल लेते हैं, बताओ यहां तो कौन आ जाएगा, कौन आ जाएगा यहां तो, एक बार देखो इधर, यहां तो मैं बिठा रहा हूं किसको, बी को, और यहां कौन आ गया बताओ, ए आ गया, जगह बदली ना दोनों ने। और डी और एच आपस में जगह बदल लेते हैं, तो यहां तो आ जाएगा आपका कौन है, एच, और यहां कौन बैठ जाएगा बताओ, डी। अब आपका क्रम है वो क्रम बताओ चेंज हुआ कि नहीं हुआ। आपको इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा असत्य है कथन, वो आपको बताना है, वही बताना है ना। अब देखो एच दक्षिण पूर्व की ओर है, यहां से यदि हम डायरेक्शन की बात करें, दिशाओं की बात करें, तो दिशाएं यही तो है ना आपके सामने। एच बताओ दक्षिण पूर्व की ओर है क्या, ये तो साउथ है, ये तो नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये कौन सा है, वेस्ट। बताओ एच है वो दक्षिण पूर्व की ओर है, साहब दक्षिण और पूर्व की ओर है, बिल्कुल बात सही है। तो इसका मतलब ये तो आपको क्या कहा गया, एक करेक्ट दिया गया स्टेटमेंट, सही कथन दिया गया है। चलो बी उत्तर की ओर है क्या, जी बिल्कुल है, इसका मतलब ये भी आपको क्या दिया गया है, सही दिया गया है। जी पश्चिम की ओर है क्या, ये रहा साहब, जी देखो पश्चिम की ओर ही है, जी बिल्कुल दिया गया है। ए उत्तर पश्चिम की ओर है क्या, नहीं साहब, ए है वो किधर है बताओ,
उत्तर पूर्व की ओर है, उत्तर पश्चिम की ओर नहीं है। ठीक है ना, बताओ कौन सा आएगा आपका? डी ऑप्शन है वो क्या होगा? अलग हो जाएगा, असत्य है, इसलिए ए बी सी इसको फॉलो करते हैं और डी आई इसको क्या नहीं कर रहा, बताओ, इसका अनुसरण नहीं कर पा रहा है। बात समझ में आ गई क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। करो। ठीक है, अंक कितने हैं बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 10 और 11। ठीक है ना, समय कितना है बताओ? 6:20 है। ये लो साहब 6:20 करेंगे इसमें। ये सेंटर पॉइंट हो गया ना, ये तो हो गई मिनट की सुई 20 और ये हो गई आपकी घंटे की सुई 6:20। कोई दिक्कत नहीं है ना, 6:20 हो रहा है। अब आपको देखो डायरेक्शन चेक करनी है एक बार। कैसे? इसमें आपसे दिशा से संबंधित ही तो पूछ रहा है ना। यदि मैं बात करूं आपसे तो ये तो आपका आ गया डायरेक्शन, दिशा लिखेंगे इसमें, देखो ये रही। यदि दिशाओं की बात करूं तो ये तो कौन सी है बताओ? नॉर्थ। ये कौन सी है? साउथ। ये कौन सी है? ईस्ट। और ये कौन सी है? वेस्ट। वास्तविक दिशाएं हैं या नहीं है बताओ? अब आपको आगे क्या कहा गया है वो सुनो। यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर होती है, ये मिनट की सुई है, ये आपकी कौन सी पोजीशन बता रहा है बताओ? उत्तर पूर्व बता रहा है। जबकि यदि मैं बात करूं तो वास्तविक दिशा है वो कौन सी है बताओ? दक्षिण पूर्व। ये कौन सी है? उत्तर पूर्व। ये कौन सी है बताओ? वास्तविक दक्षिण पश्चिम। और ये कौन सी है बताओ? आपकी उत्तर पश्चिम। अंदर तो वास्तविक दिशा है ना। उत्तर पूर्व यहां थी, उत्तर पूर्व यहां थी, यहां से बताओ, देखो यहां थी ना, यहां से यहां तक आई है, कितने डिग्री का एंगल बनाकर निकली है? 90 डिग्री का एक बार। ठीक है ना, तो बताओ ये जो यहां कौन सी दिशा है बताओ? दक्षिण पूर्व है ना, ये भी तो 90 डिग्री आगे जाएगी ना। तो बताओ दक्षिण पूर्व कहां आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? बताइए घंटे की सुई की दिशा ज्ञात करो। बताओ घंटे की सुई किस दिशा की ओर है? किस दिशा की ओर है बताओ? दक्षिण पूर्व की ओर है क्या? ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है आपका बताओ? बी ऑप्शन है। तो फिर गलत कैसे बता दिया कि साहब ऑप्शन में नहीं है? इसका मतलब आप क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पढ़ते नहीं है। क्लियर हो गई क्या बात? हाँ जी। यदि उत्तर पूर्व 90 डिग्री आगे गई है तो दक्षिण पूर्व भी तो आगे जाएगी ना 90 डिग्री। दक्षिण पश्चिम भी आगे जाएगी, यहाँ कौन सी आ जाएगी? उत्तर पश्चिम आ जाएगी। तो बताओ दक्षिण पूर्व यहाँ आ गई तो आपको घंटे की सुई पूछिए, घंटे की सुई कौन सी दिशा में आ जाएगी? दक्षिण पूर्व।